एंड कल्चर में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर के इस चैप्टर में आज हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। आज हम अपने डिक्टेशन वाले मोड में आ गए हैं क्योंकि चीज़ें हम आपको समझा चुके हैं, बुनियादें बन चुकी हैं। चलिए डिक्टेशन से चलते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ी समझा देंगे आपको। बहुत से MCQs इससे भी निकलते होंगे, पर मुद्दा ये है कि हमने इससे कुछ और निकालना है। वो निकल आया तो MCQ खुद ही निकल आएंगे। ओके, चलिए। नॉर्दर्न इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर टॉपिक हमारा वही है। पहली लाइन ये लिखी है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्पीक हिंदी इन इट्स डिफरेंट फॉर्म्स दैट इंक्लूड ब्रज भाषा एंड अवधी, भोजपुरी, मागधी एंड मैथिली एंड राजस्थानी एंड खड़ी बोली। बुक में इसके रीजन लिखे हैं, मैंने इसलिए नहीं लिखे थे, हमने तो डिटेल में कर लिए। क्लासिफिकेशन, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है। क्लासिफिकेशन हैज़ बीन मेड, यानी कि दिस क्लासिफिकेशन ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, मागधी, मैथिली, राजस्थानी, खड़ी बोली, ये क्लासिफिकेशन आपने किसी आधार पर की है। तो लिखा हुआ है कि हियर दिस क्लासिफिकेशन हैज़ बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेट पोएट्स ओवर अ लेंथ ऑफ टाइम। ओके, तो जो लिटरेचर पैदा होती गई समय दर समय, आज आपके पास तो वो लिटरेचर ही है ना। आपके पास उस लिटरेचर को ही आपके सामने अगर मैं तुलसीदास जी का काम रख दूँ, आपके सामने मैं मीरा का काम रख दूँ, विद्यापति का काम रख दूँ, सबके काम रख दूँ अगर, तो आप उन कामों को पढ़ेंगे, उनके साहित्य को पढ़ेंगे, उनके लिटरेचर को पढ़ेंगे, तो आप फ़र्क करेंगे कि ये भाषा इससे इस रूप में परिवर्तित है। ओके, तो ये जो समय दर समय लिटरेचर पैदा हुई, इसी लिटरेचर ने ही तो उस बोली को भाषा के रूप में परफेक्ट किया, फॉर्मलाइज किया, मैच्योर किया। भाषाएं कैसे मैच्योर होती रहीं? इन्हीं साहित्यों के माध्यम से राजभाषाएं बनती रही, साहित्य की भाषा बनती रहीं, तो मैच्योर होती रहीं। लैंग्वेजेस मैच्योर होने का तरीका यही है। ओके, तो आज जो हमारे पास ये लिटरेचर अवेलेबल है, इसके आधार पर हम इन कैटेगरीज़ में क्लासिफाई करते हैं इन लैंग्वेजेस को। जैसे उदाहरण के तौर पर, सो द क्लासिफिकेशन हैज़ बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेट पोएट्स ओवर अ लेंथ ऑफ टाइम। दस द लैंग्वेज यूज्ड बाय सूरदास एंड बिहारी, सूरदास और बिहारी ने जो भाषा उपयोग की है, दैट इज़ द ब्रज भाषा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सूरदास किस भाषा का प्रयोग करते हैं? ब्रज का। बिहारी भी ब्रज ही का प्रयोग करते हैं। ओके, पिछला लेक्चर जो एब्सेंट थे लगा लोगे ना, ज़िंदगी चिल्लम चिल्ल हो जाएगी। ओके, और उसके पहले वाला लगा लिया जिस दिन आए थे ब्रह्मी स्क्रिप्ट वाले दिन, ध्यान में रहा करो हैं। ब्रज भाषा। इसके बाद तुलसीदास जी ने इन द रामचरितमानस इज कॉल्ड, क्या यूज़ करी? सो तुलसीदास इन द रामचरितमानस इज कॉल्ड अवधी। तुलसीदास जी के द्वारा अपनाई गई भाषा अवधी थी, जो उन्होंने रामचरितमानस में उपयोग में लाई। जो विद्यापति ने यूज़ की है, सो यूज्ड बाय विद्यापति, इट इज़ मैथिली। कई बार ये सीधे एज इट इज़ MCQ आते हैं। विद्यापति ने मैथिली का प्रयोग किया है, तुलसीदास जी ने अवधी का प्रयोग किया है, बिहारी और सूरदास जी ने प्रयोग किया है ब्रज भाषा। वेरी गुड, आगे चलते हैं। हिंदी एज वी नो इट टुडे इज़ द वन कॉल्ड खड़ी बोली। ये कल का जो सवाल मुझसे अतुल पूछ रहे थे, तो मैंने यही उत्तर दिया था कि आप पश्चिमी हिंदी बोलते हो। पश्चिमी हिंदी दैट इज़ द शौरसेनी हिंदी। तो तापमान कम लग रहा है यार मुझे, मतलब तापमान कहाँ 28 किया हुआ है? इस करो यार, अभी चीन में थोड़ी ना है, वहाँ पे लिमिटेशन लगाई वहाँ की सरकार ने कि 26 के नीचे कोई तापमान नहीं करेगा। भारत में थोड़ी ना, लोकतंत्र है, मोदी जी हैं, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ऐसा ही डायलॉग है ना, मोदी हैं तो मुमकिन है। चलो हाँ बेटा, तो मथुरा के क्षेत्र में शौरसेनी, जिसके अलग अलग नाम है, जयदीप मुझे घुमा ली हो तो उत्तर दो। शौरसेनी जो पश्चिमी हिंदी यानी कि शौरसेनी अपभ्रंश, कौन कौन सी बोलियाँ निकलती है उसमें से मेरे बच्चे?
मूंछ के दाएं तरफ है खड़ी बोली और बाईं तरफ है ब्रज, और दाईं तरफ से थोड़ा ऊपर नॉर्थ वेस्ट की तरफ है कौन सी, कन्नौजी, और उधर वाले से नॉर्थ ईस्ट की तरफ कौन सी है, बुंदेली, और सेंटर में किसको बैठाऊँ मैं, हरियाणवी। ओके, तो सारी भाषा बोलियाँ मूँछों में ही आ गई अब कभी नहीं भूलेगी। तो खड़ी बोली, ब्रज, ओके, हरियाणवी, इस तरह से इनको ध्यान में रखो, तो अपने मुख पे रखो। चलें आगे। तो इसलिए ये कहा गया है कि जो आपकी आज की हिंदी है एक तरह से वो खड़ी बोली है, इट इज़ अ खड़ी बोली जो आप बोलते हो। तो अतुल क्या बोल रहा है, कौन सी हिंदी बोल रहा है, खड़ी बोली वाली हिंदी बोल रहा है। डन, चलें आगे। चलो, वेरी गुड। सो हिंदी एज वी नो इट टुडे इज़ द वन कॉल्ड खड़ी बोली। दो, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि खुसरो ने क्या किया, अमीर खुसरो। सो दो खुसरो हैज़ यूज्ड खड़ी बोली इन हिज कॉम्पोजिशंस इन द 13th सेंचुरी। खुसरो ने अपनी कॉम्पोजिशंस में 13th सेंचुरी में ही खड़ी बोली का प्रयोग कर लिया था। तो हिंदी के उत्पत्ति में खुसरो की भूमिका काफ़ी है, याद रखिएगा। पर इस तरह से उत्पत्ति है कि हिंदवी के रूप में है। जो उत्पत्ति खुसरो की लेखनी में हो रही है वो हिंदवी के रूप में है, जो आगे जाके स्पेसिफिक हो जाएगी हिंदी और उर्दू, इनके संयुक्त रूप को प्रयोग में ला रहे हैं तब खुसरो, दैट इज हिंदवी। याद रखना है, बाद में जाके जो क्या कहलाएगी, हिंदुस्तानी। पर फिर इनसे स्पेसिफिक ब्रांचेस आ जाएंगी, उर्दू और हिंदी। पर खुसरो उस समय में 13th सेंचुरी में प्रयोग कर रहे हैं, तो उर्दू के बारे में भी खुसरो ही पढ़ेंगे, हिंदी के विषय में भी खुसरो ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हिंदवी का प्रयोग कर रहे हैं हम। बार बार ये रिमाइंड करा रहा हूँ 3 दिनों से, इस बात का ध्यान रखना। सो दो खुसरो हैज़ यूज, तो लेकिन अब हम जानते हैं कि वो हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, पर अपनी तरफ से तो वो खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे हैं। तो फिर यहाँ भी मत भूलना, अगर क्वेश्चन आए कि खड़ी बोली में 13th सेंचुरी में कौन लिख रहा था, या खड़ी बोली में शुरुआती तौर में कौन लिख रहा था, तो खुसरो। खड़ी बोली माने हिंदी। ओके, सो दो खुसरो हैज़ यूज्ड खड़ी बोली in his composition in 13th century, its extensive use in literature began only in the 19th century। तो देखिए वही बात, 1800 ऑनवर्ड्स एक्सटेंसिव यूज़ जो है वो यहीं हो, इस समय में होगा। क्यों? क्योंकि इस समय में आएगा इंडिया में रेनेसेंस। इस समय में मॉडर्न सेंस में जो हिंदी आप देखते हैं उससे जुड़ी हुई ग्रामर की रिफाइनमेंट हो जाएगी, तो ग्रामर रिफाइनमेंट इस दौर में हो जाएगी। और फिर बल्ले बल्ले, और इसमें बड़ी भूमिका कौन निभाएंगे, मुंशी प्रेमचंद। बड़ी भूमिका इसमें कौन निभाएंगे, मुंशी प्रेमचंद। ओके, ध्यान दिया करो जरा इन बातों पे, बिल्कुल भी अपने दिमाग में ये कमांड मत दो कि ये मुझे समझ नहीं आना, ये मैंने किया नहीं, ये मुझसे कैसे होगा। बस यही बातें इन्हें यूज़ किया करो। जिन पार्टियों में जाते हो वहाँ धीरे से ऐसे बात करना। कहता कई बार ये सोचता हूँ, ये जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं इसका ही अगर हम ओरिजिन देख लें तो क्या हो सकता है। मतलब कभी सोचा भी था कि एक खुसरो होंगे 13th सेंचुरी में और वो एक हिंदवी जैसी कोई भाषा यूज़ करेंगे जो आगे जाके हिंदी और उर्दू के रूप में विकसित होगी, और लिटरली वी आर कम्युनिकेटिंग इन हिंदी। कर सकते हो यूज़ अपनी पार्टीज़ में इनका। ओके, ऐसे उपयोग करने के लिए पढ़ो इसको, प्रभाव छोड़ने के लिए पढ़ो इसको, चरित्र विकास के लिए बाद में यूज़ कर लेंगे। ओके, अभी ट्राई टू गेन दिस नॉलेज टू स्प्रेड योर इन्फ्लुएंस, बाद में धीरे धीरे कैरेक्टर अपग्रेडेशन के लिए भी यूज़ कर लेंगे। बचपन में माँ पिलाती थी नाक बंद करके दूध, फिर जिम जाने के बाद खुद ही वैल्यू समझ आ गई तो खुद ही पी रहे हैं। पर मुद्दा दूध अंदर जाना चाहिए। विनीता कहती सर के एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, पर सुनूंगी तो मैं उनको, किनको, क्या नाम था उनका, दिव्या। ये बंदे देखो, इनसे एक बार पूछा था कि यहाँ एक लड़का पढ़ता होता था बब्बर, अंकुश बब्बर, याद नहीं है? याद सारा आ गया था, पहली बार में ऐसे कर रहे, थोड़ा सा बहुत दूर होते वाड़ आ गए मेरे ध्यान से। लेकिन दिव्या नहीं भूली भाई, बड़े शेर हैं ये, तभी तो मेरे साथ है।
चलो, पर्पस समझ आ गया कि आप ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हो? अगली पार्टी में ये यूज़ ना हुआ तो फिर देखना, पूरा कंटेंट अगली पार्टी में यूज़ होना चाहिए। चलो आओ, ये बातें किया करो। सूरदास और बिहारी जी ब्रज भाषा का उपयोग करते थे, और हम जो बोल रहे हैं, डू यू नो दिस इज एक्चुअली खड़ी बोली, द हिंदी। पहला नाम इसका क्या था? खड़ी बोली। वेरी गुड। चलो आओ। सो 19th सेंचुरी के अराउंड एक्सटेंसिवली यूज होनी शुरू हुई है फॉर द पर्पज ऑफ लिटरेचर। ओके, इट इवन शोज सम इन्फ्लुएंस ऑफ उर्दू। इसमें कुछ प्रभाव में उर्दू का भी दिखता है। हिंदी में कुछ प्रभाव किसका दिखता है? उर्दू का, क्योंकि एक ही समय में तो विकसित हो रही है ना, एक ही समय में विकसित हो रही है। मैं बोली तो जा रहा हूं तब से हिंदवी, तो कुछ उर्दू में इसका प्रभाव, कुछ इसमें उर्दू का प्रभाव। ऐसी ही कहानी है जिंदगी की। गदर मूवी जो देखी थी ना पुरानी, उसका एक सीन था, उसमें एक महफिल चल रही होती है वहाँ पर पाकिस्तान में, और उसमें एक गज़ल चल रही होती है, आन मिलो सजना। तो वो जो जिसकी आगे जाके शकीना से वो शादी वगैरह कराना चाहते हैं, वो आर्मी में होता है, वो कहता है क्या बहुत अच्छी है, बहुत संगीत अच्छा है, लेकिन कितना अच्छा होता अगर उर्दू में होती है, हिंदी में नहीं। तो मुद्दे की कहानी है कि अब सिंगर कैसे खुद को अलग कर लें इन चीज़ों से, नहीं हो सकती, क्योंकि कल्चर में डीपली इंट्रेंच्ड है ये। तो थोड़ा प्रभाव उर्दू पे हिंदी का, थोड़ा हिंदी पे उर्दू का, ये बिल्कुल ऐसी नदी की तरह आई हैं कि जो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूटरीज में बदल जाएंगी। जैसे गंगा समुद्र में गिरने से पहले अपनी कई डिस्ट्रीब्यूटरियों में बदलती है, वैसे ही ये एक भाषा के रूप में आ रही थी, फिर बदल जाए, अलग अलग हो जाएंगी, स्पेसिफिक हो जाएंगी। इस तरह से फिर उर्दू का प्रभाव इस पे, हिंदी पे, हिंदी का प्रभाव उर्दू पे दिखता है। और किस वाली हिंदी पे पर्टिकुलरली मेरे बच्चे? खड़ी बोली है, पकड़ गया, जैसे पार्टी से जोड़ा, समझ आ गया गेम। चले, खड़ी बोली। ओके, चलो आओ फिर। वेरी गुड। अब यहाँ लिखा है पर्शियन एंड उर्दू, इससे हिंदी से जुड़ी सारी कहानी समझ आ गई। अब कुछ MCQ सुनूं, बिना बोर्ड की, बिना कॉपी की तरफ देखे हुए। विद्यापति कौन सी वेरिएशन यूज़ करते थे हिंदी की? विद्यापति। हमेशा ऐसा चेहरा क्यों बना लेती हो आंसर करते समय इन लैंग्वेजेस को? हंसते हुए बताओ। अब मैथिली कहो। गुड। परेशान क्यों ना हमने उत्तर करते हुए, डरते हुए, जैसे कोई सस्पेंस थ्रिलर को रचने जा रहे हैं? इट्स मैथिली। मैथिली। मिथिला नरेश जानते हैं, उनकी पुत्री सीता। मिथिला क्षेत्र की बात हो रही है ये, वहाँ की भाषा मैथिली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्शियन और उर्दू के बारे में कुछ लिखा है। लिखा बेटे, ध्यान सुनो। उर्दू इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 14th सेंचुरी AD। अच्छा, हैरानी की बात क्या है, उर्दू भारत में जन्मी है। कहाँ जन्मी है? इंडिया में। और इंडिया दैट इज़ भारत। बेटा ध्यान से सुनो, इधर घर जाके लिख लेना, अब ज़्यादा पढ़ाकू नहीं बनना अभी। और पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है और नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है? भारत में भी है। बताओ किस राज्य की होगी? जम्मू कश्मीर। ओके, क्लियर? तो जन्मी कहाँ है? भारत में, क्योंकि पाकिस्तान भी तो भारत ही में था। पर भारत में भी ये उन क्षेत्रों में जन्मी है जो आज भी भारत ही में है। भारत ही में है। कहाँ? दिल्ली का क्षेत्र। कैसे जन्मी, अभी मज़ा बड़ा आएगा सुन के। देखो चीज़ें कैसे जन्म लेती हैं। सो उर्दू emerged एज एन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 14th सेंचुरी AD। 14th सेंचुरी के एंड में जाकर के एमर्ज हो गई। एमर्ज होने की प्रक्रिया शुरू कब से हो गई होगी? 12th सेंचुरी से, ठीक है? प्रक्रिया शुरू हो जाती है ना किसी चीज़ की, जब ज़मीन पे बीज बुआ दो तो बीज आगे विकसित हो रहा है, ज़मीन फाड़ के जब ज़मीन पर निकलेगा तब तो हमें दिखेगा ही, उसके पहले अंदर प्रक्रिया चल रही है। तो वो प्रक्रिया कहीं 12th सेंचुरी से ही शुरू हो गई।
12th सेंचुरी में, लेकिन कौन से 12th सेंचुरी? इन द वेरी लेटर 12th सेंचुरी फेज, 1192 के बाद, 1192 के बाद, क्योंकि 1192 का समय वो समय है जिस समय में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद घोरी तराई के द्वितीय युद्ध में हरा करके दिल्ली पर तुर्कों की सत्ता काबिज करेंगे। ओके, और उसी से संबंध है उर्दू के जन्म का। चलें आगे। सो इमर्ज हो जाएगी एंड ऑफ टुवर्ड्स द क्लोजिंग द टाइम टुवर्ड्स 14th सेंचुरी, आरंभ 12th सेंचुरी से होना शुरू होगा। ओके चलो, वेरी गुड। कैसे? देखो, अरबिक एंड पर्शियन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया विद द कमिंग ऑफ द तुर्क्स एंड द मंगोल्स। तुर्क और मंगोल भारत है, मोहम्मद घोरी तुर्क हैं ये लोग, और बाद में बाबर मंगोल हैं ये लोग, मुगल, मुगल कहाँ के हैं? मंगोलिया कहाँ है? चाइना के ऊपर, रशिया के नीचे। ठीक है, ये फैक्ट गेन किया करो पार्टी में अपनी इमेज बनाने के लिए, फिर बात बनेगी। चलो, तो अरबिक एंड पर्शियन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया विद द कमिंग ऑफ द तुर्क एंड द मंगोल। तुर्क बने सल्तनत शासक, मंगोल बने बाद में जो मुगल आएंगे। इससे हुआ क्या? पर्शियन के विषय में बात करते हैं। सो पर्शियन एक लंबे समय तक कोर्ट लैंग्वेज रही, एक लंबे समय तक दरबार की भाषा, राज्य की भाषा, राजभाषा पर्शियन थी। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो दरबारी भाषा है आप लोग भी वही बोलें, पॉपुलर लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, पर दरबार की अपनी एक भाषा होती है, राज की अपनी एक भाषा होती है। ओके, तो इसी तरह से पर्शियन वाज अ कोर्ट लैंग्वेज, यानी कि वो जो राज्य चलता था उसका जो प्रबंध बनते थे, उसके नियम कानून सारी चीज़ें वो पर्शियन में हुआ करती थी। इतनी बात समझ में आई? उस समय में आम जनमानस क्या बोल रहे हैं वो उनकी चॉइस है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। सो पर्शियन इज अ कोर्ट लैंग्वेज फॉर मैनी सेंचुरीज। उर्दू वाज बोर्न, अब उर्दू का जन्म करना इसलिए पर्शियन का जिक्र किया। उर्दू वाज बॉर्न आउट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन हिंदी एंड पर्शियन। हिंदी एंड पर्शियन के बीच में हुई इंटरेक्शनों से उर्दू जन्म लेती है। ओके, तो माने उस समय में एग्जिस्ट कर रही जो अलग अलग हिंदी की वेरिएशंस हैं, उन वेरिएशंस में से सपोज करो जैसे कि जो खड़ी बोली वाली वेरिएशन है, धीरे धीरे जब इंटरेक्शन होने लगी होगी पर्शियन में, तो वो भी आगे नर्चर होने लगी, तो उससे एक हिंदी और उससे एक उर्दू जन्म ले जाएगी, और वो कलेक्टिव वर्जन है द हिंदवी, द हिंदुस्तानी। तो अब पर्शियन राज्य दरबार की भाषा है, माने जो शासक हैं, अब जो यहाँ पर आके रूलर हैं, उनकी अब भाषा जो है पर्शियन है, वो पर्शियन यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पहले से जो वर्नैकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, द रीजनल लैंग्वेज की फॉर्म में, वो एग्जिस्ट कर रही है हिंदी। और हम बात कर रहे हैं दिल्ली आगरा के इलाके की, दिल्ली और आगरा का इलाका, तो किस वाली ब्रांच ऑफ हिंदी से प्रभावित है? शौरसेनी, मथुरा वाली हिंदी, शौरसेनी अपभ्रंश, इससे बहुत सारी हिंदियाँ निकलती हैं। मैंने अभी बताया उन सब का जयदीप को। तो दैट इज़ द खड़ी बोली स्पेसिफिकली अराउंड द दिल्ली एंड द मथुरा रीजन। ओके, तो इसके संपर्क में आ रही है दरबार की भाषा, द पर्शियन। कैसे? अभी समझ आएगा। सो उर्दू वाज बॉर्न आउट ऑफ द इंटरेक्शन, ये क्वेश्चन कई बार आता है, हिंदी और पर्शियन के मिलन से। हिंदी बने उस समय में वर्नैकुलर, जैसे कि खासतौर खड़ी बोली, माने अपभ्रंश। ओके, तो इंटरेक्शन बिटवीन हिंदी एंड पर्शियन। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ दिल्ली 1192, द तुर्किश पीपल सेटल्ड इन दिस रीजन। तुर्किश पीपल सेटल हो गए दिल्ली आगरा के क्षेत्र में। उर्दू वाज बॉर्न आउट, कहाँ चला गया? हाँ, उर्दू वाज बॉर्न आउट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ दीज सेटलर्स एंड सोल्जर्स इन द बैरक्स विद द कॉमन पीपल। ओके, तो ये जो सेटलर्स तुर्क लोग आके यहाँ टिके, और जो सोल्जर्स यहाँ पर आकर के टिके, तो बैरक्स बनते हैं ना जहाँ पर सोल्जर रहेंगे,
गैरिसन्स क्रिएट होते हैं द फोर्ट। ओके, तो ये तुर्क आके बस गए। इनके वहाँ पर व्यापारियों के साथ, किसानों के साथ, आर्टिजनल ग्रुप के साथ जब लोकलाइट से बातें होनी शुरू हुई, यानी कि ऑलरेडी सेटल्ड लोग और द कमिंग सेटलर्स, द न्यू सेटलर्स के बीच में जब इंटरेक्शंस हुई, तो इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन द पर्शियन स्पीकिंग पीपल एंड द हिंदी स्पीकिंग पीपल। तो यहाँ से विकसित हो जाएगी द उर्दू। क्या विकसित हो जाएगी? उर्दू। तो इसलिए जो लश्कर स्थापित किए गए सल्तनत पीरियड में दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों में, इन लश्करों में रह रहे सैनिक और यहाँ पर बस रहे जो लोग हैं तुर्क, उनके जब जब संबंध विकसित हुए यहाँ के क्षेत्र के लोकली लोगों से, उन प्रक्रियाओं में जन्म हो गया उर्दू का। ओके, तो किसी ने बैठ करके वैज्ञानिक रूप में कोई आर्टिफिशियल लैंग्वेज नहीं पैदा की, जैसा कभी यूरोपियन यूनियन ने कोशिश की थी ना, एक लैंग्वेज बनानी थी एस्पेरेंटो, सभी लैंग्वेजेस को मिला के एक एस्पेरेंटो बनानी चाहिए थी। ऐसा नहीं है, ये कोई आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं है, ये ऑर्गेनिक प्रोसेस है विनीता। जैसे विनीता यहाँ आई बिहार से, मैं यहाँ आया गुरदासपुर से, विनीता लेके आई अपनी बिहारी हिंदी, मैं लेके आया अपनी पंजाबी, माझी पंजाबी, और हम दोनों वहाँ बातें करने लगे। कुछ महीने बाद हो ये रहा है कि विनीता जब बोल रही है तो वो कह रही है, आप यहाँ पे कितना चंगा काम कर रहे हैं। खेतों में काम करने वाले प्रवासी ये करते हैं ना, ओ पाजी किन्नी देर च आना तुसी कि दो